हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू नायोंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एपीएसएसबी प्रीवियस सीजीएल एग्जाम पेपर ऑफ 2021 का जनरल इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। दो वेरी सिलेंडर सी इज स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ में पूछा गया है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ वर्ड अंडरलाइन। देखिए हमें साइनोनिम्स को यहाँ में आप लोग ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए हमें सिलेंडर लिखा हुआ है, दो वेरी सिलेंडर सी इज स्ट्रॉन्ग। देखिए हमें सिलेंडर का सिनोनिम क्या है, देखिए हमें बोनी, टाइनी, टॉल एंड स्लिम। तो यहाँ में आपका सिलेंडर का सिनोनिम्स होता है आपका स्लिम, ऑप्शन डी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, आवर एनुअल अकाउंट्स पास द स्क्रूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑडिटर्स। देखिए यहाँ में स्क्रूनिटी का आपका सिनोनिम्स क्या है, यहाँ में इंस्पेक्शन, अटेंशन, वार्निंग एंड अटैक। इनमें से आपका स्क्रूनिटी का आपका सिनोनिम्स होता है आपका इंस्पेक्शन, ऑप्शन ए, राइट। देन नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहाँ में क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहे हैं कि आई सो हिम लिविंग द हाउस। यहाँ में देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो यहाँ में आपका देखिए आप पैसिव एक्टिव वॉइस को आप लोग चेंज करना है। ठीक है, यहाँ में क्वेश्चन 3 में देखिए आई सो हिम लिविंग द हाउस। देखिए यहाँ में राइट ऑप्शन कौन होंगे, देखिए ही हैड बीन सीन लिविंग द हाउस एंड ही वाज सीन टू बी लिविंग द हाउस। लिविंग द हाउस ही वाज सीन बाय मी, ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। देखिए यहाँ में आपका आई सो हिम, ये जो आपका सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, इसलिए यहाँ में आपका ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। यहाँ में आपका सिंपल सा है आपका ही वाज। यहाँ में देखिए ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। आपका यहाँ में राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी योर राइट ऑप्शन हियर। देन नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप मी अवेक। यहाँ में देखिए द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप मी अवेक, ये भी आपका सिंपल फास्ट टेंस है। ठीक है, इसका भी देखिए कौन होंगे, आई रिमेन वेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, ये को भी नहीं होगा। आई वॉज केप वेकिंग, ये भी नहीं होगा, यहाँ में वेकिंग नहीं होगा। ठीक है, आई वॉज केप अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। देन क्वेश्चन नंबर सॉरी डी, ऑप्शन डी को देखिए द ट्रैफिक केप मी अवेक बाय द नॉइस। तो यहाँ में आपका सबसे जो बेटर ऑप्शन है आई वॉज। देखिए यहाँ में द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप मी अवेक, ये जो आपका सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो इसके लिए आपका सबसे यहाँ में अप्रोप्रिएट इसके लिए जो सही है आई वॉज केप अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। देन नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए हमें क्या बोले। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यही आपका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस है। हु टीचेस यू इंग्लिश। देखिए बाय होम वेर यू टॉट इंग्लिश एंड बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। इंग्लिश इज टॉट बाय होम एंड हु होम विल यू बी टॉट इंग्लिश। देखिए यहाँ में आपका हु टीचेस यू इंग्लिश, ये जो आपका सिंपल आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो इसका कौन होंगे आपका यहाँ में राइट ऑप्शन देखिए बाय होम यू आर यू टॉट इंग्लिश। यहाँ में आपका सबसे जो यहाँ में अप्रोप्रिएट होता है आपका आर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए हमें क्या बोले। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यहाँ में क्वेश्चन नंबर 6, द रेसिडेंट सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। यहाँ में देखिए द रेसिडेंट सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड बाय, ये नहीं होगा, द इंडिपेंडेंट डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट। द इंडिपेंडेंट डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय रेसिडेंट, ये भी नहीं होगा। देखिए द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डे वाज डन, ये भी नहीं होगा। यहाँ में देखिए आपका रेसिडेंट सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, ये इसका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, द इंडिपेंडेंट डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड। देखिए आपका ए स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड, ये जो आपका सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो देखिए आई वॉज स्ट्रक बाय ए स्टोन ऑन द हेड, माई हेड वॉज स्ट्रक बाय ए स्टोन एंड आई हैड बीन स्ट्रक बाय ए स्टोन ऑन द हेड, आई वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाय ए स्टोन। देखिए यहाँ में आपका सबसे इम्पोर्टेंट सबसे यहाँ में जो जो अप्रोप्रिएट होता है, देखिए यहाँ में ऑप्शन ए, आई वॉज स्ट्रक बाय ए स्टोन ऑन द हेड इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट। देन क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 to 12 क्या बोल रहे हैं। द एम्प्लॉयर सेड टू द वर्कमैन आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। ठीक है, हमें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो देखिए द एम्प्लॉयर सेड टू द वर्कमैन आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। देखिए इसका ये जो आपका ये डायरेक्ट स्पीच, इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाएगा। देखिए द एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन दैट ही कुड नॉट बी पेड हायर वेजेस एंड द एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन दैट ही कुड नॉट पे हिम हायर वेजेस। एम्प्लॉयर
forbade that workmen to pay higher wages. The employer warned the workman that he cannot pay him higher wages. ठीक है, देखिए इस केस में आपका होता है ऑप्शन 8 का। देखिए हमें ये जो आपका सिंपल पास्ट की बात करें, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है ये जो। तो देखिए आपका यहाँ में द एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन दैट ही कुड नॉट पे हिम हायर वेजेस, आपका ऑप्शन बी, राइट। देन नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे, देखिए हमें द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो वेल प्लेड राबी। यहाँ में देखिए ब्रेवो वेल प्लेड राबी ये बात कर रहा है, ये भी आपका सेड जो है आपका सिंपल सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। द spectators called Rabbi bravo because he had played well. The spectators said that Rabbi played well and applauded him. Then the spectator encouraged Rabbi, saying that he would play well. The spectator applauded Rabbi, saying that he had played well. देखिए यहाँ में आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, द स्पेक्टेटर सेड दैट Rabbi played well and applauded him। आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी हियर, ठीक है। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोले, देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 होंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 10, द मैनेजर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देखिए हमें व्हाट कैन आई डू फॉर यू, द मैनेजर आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। द मैनेजर वंडर्ड दैट व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। द मैनेजर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हिम एंड द मैनेजर सेड दैट ही कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम। देखिए यहाँ में आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये दोनों को भी नहीं होगा। देखिए आपका राइट ऑप्शन होंगे आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, दोनों में से, ठीक है। देखिए हमें पूछा गया कि द मैनेजर आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम एंड मैनेजर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। देखिए यहाँ में आपका ये दोनों में से आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, आपका यहाँ में ऑप्शन सी, ठीक है। आपका ऑप्शन सी को राइट करिए, ये जो आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमें क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 11 भी वही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, हमें क्या बोले, सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। यहाँ में पूछा गया कि देखिए सरिता सेड टू मी, ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। सरिता टोल्ड मी दैट आई वुड डू इट देन और नेवर। देन सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट नाउ और नेवर। देन सरिता टोल्ड मी दैट शी विल डू दैट नाउ और नेवर। सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट देन और नेवर। देखिए यहाँ में आपका सेड टू मी, यहाँ में पूछा गया कि देखिए हमें कौन होंगे यहाँ में आपका ये जो सरिता सेड टू मी, ये जो आपका सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट है ये जो। तो इसलिए यहाँ में देखिए आपका आई विल डू इट नाउ और नेवर, यहाँ में देखिए कौन राइट होंगे यहाँ में आपका होगा, देखिए ये जो सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो इसलिए यहाँ में देखिए विल जो वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में कौन ज़्यादा अच्छा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ में आपका ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन डी होगा। सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट देन और नाउ। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस ए डे। देखिए यहाँ में आप एक क्वेश्चन एक आइडिया यहाँ में ले आना पड़ेगा जो ग्रामेटिकली होता है। तो देखिए जो डेली बेसिस में काम होता है वो जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होता है, ठीक है। पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस कुछ भी हो, एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। यहाँ में देखिए जो डेली बेसिस में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप बोलेगा जैसे आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस में आपका कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। आपका रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होगा, राइट है। तो देखिए हमें इसको हम कैसे, देखिए हमें आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस ए डे, यहाँ में जो वो डेली बेसिस का काम करे, जो डेली कर रहे हैं, रेगुलरली करते हैं, ठीक है। तो ऐसा सेंस में हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता है, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होता है, ठीक है। देखिए ही सेड दैट ही क्लीन हिज टीथ ट्वाइस ए डे, ही सेड दैट ही क्लीन हिज टीथ ट्वाइस ए डे एंड ही सेड दैट ही यूज्ड टू क्लीन हिज टीथ ट्वाइस ए डे एंड ही सेड दैट ही इज यूज्ड टू। यहाँ में देखिए आपका ऑप्शन सी एंड डी, ठीक है, ऑप्शन सी एंड डी ये दोनों से नहीं होगा, हम लोग का ऑप्शन ए एंड बी दोनों से होगा। ही सेड दैट ही क्लीन, ठीक है, ही क्लीन हिज टीथ ट्वाइस ए डे, ही सेड दैट ही क्लीन हिज टीथ ट्वाइस ए डे। देखिए इनमें से आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, ठीक है, यहाँ में आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, ही सेड दैट ही क्लीन हिज टीथ ट्वाइस ए डे। यहाँ में देखिए क्लीन जो है यहाँ में भी आपका सिंपल पास्ट होना है, ठीक है, पास्ट टेंस होना है ये भी, ठीक है। ही सेड दैट ही क्लीन हिज टीथ ट्वाइस ए डे, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं, देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 13
13 to 16 आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 to 16 आपका रीड द फॉलोइंग पेसेस है। ये जो आपका पेसेस है, ये जो आपका सिंपल होता है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ के इसको आराम से कर सकते हैं, यहाँ में कोई ग्रामेटिकली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 to 19 में आ जाइए। यहाँ में क्या बोल रहे हैं, तो when I reached my office to get home early and I found my mother that I would not be able to tell her as I had promised। तो देखिए यहाँ में आपका following questions consist of fragments of a sentence। द फर्स्ट, इसमें देखिए आपका फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ में हम लोग फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़िए। व्हेन आई रिच माई ऑफिस आई फोन माई मदर होगा, ठीक है। यहाँ में देखिए व्हेन आई रिच माई ऑफिस आई फोन माई मदर, यहाँ में क्यू को हम आगे लिए, ठीक है। हम क्यू को यहाँ आगे लिए, ठीक। आई फोन माई मदर, ओके, दैट आई फोन माई मदर टू टेल हर, ठीक है। हम एस को सेकेंड लिया, ठीक है, टू टेल हर दैट। उसके बाद हम आर को लिया है, दैट टेल हर दैट आई वुड नॉट बी एबल टू गेट क्यू, ठीक है, सॉरी पी। यहाँ में आई वुड नॉट बी एबल टू गेट होम अर्ली दैट एस आई हैड प्रॉमिस, ठीक है। यहाँ में ऐसा होना चाहिए कि व्हेन आई रीच माई ऑफिस आई फोन माई मदर टू टेल हर दैट आई वुड नॉट बी एबल टू गेट होम अर्ली एस आई हैड प्रॉमिस। देखिए यहाँ में क्यू एस आर पी कहाँ में आपका, क्यू एस आर पी आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। हमें क्वेश्चन नंबर 18 को भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करना है, सेम टू सेम। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, इट इज़ फार बेटर टू लिव फॉर ए शॉर्ट वाइल contribution to the world and make some significant that is just idle away then spend a long life in gossiping and playing। देखिए यहाँ में कौन सा, देखिए कौन सा फर्स्ट हम लोग ले सकते हैं, कौन सा ऑप्शन को, इट इज़ फार बेटर टू लिव फॉर ए वाइल, ओके, वाइल। यहाँ में देखिए वाइल कौन होंगे, यहाँ में देखिए आप अच्छे से पढ़िए। तो इसमें हम लोग देखिए जोड़ सकते हैं, देखिए इट इज़ फार बेटर टू लिव फॉर ए शॉर्ट वाइल, ओके। तो उसका बाद हम लोग लिख सकते हैं एंड मेक सम कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड मेक सम सिग्निफिकेंट, हम क्यू को आगे लिया है, देखिए हमें, एंड मेक सम सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन पी, ठीक है, पी टू द वर्ल्ड, ओके, देन स्पेंड ए लॉन्ग टाइम, सॉरी, देन स्पेंड ए लॉन्ग लाइफ, ठीक है। यहाँ हमें एस होना है, होगा, देखिए हमें एस एन आर, ठीक है, एस एन आर होगा यहाँ में, ठीक है। देखिए हमें अच्छे से पढ़िए, ये ऐसा होना चाहिए, इट इज़ फार बेटर टू लिव फॉर ए शॉर्ट वाइल एंड मेक सम सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड देन स्पेंड ए लॉन्ग लाइफ दैट इज जस्ट आइडल अवे इन गॉसिपिंग एंड फ्लाइंग, ठीक है। आपका देखिए क्यू पी एस आर कहाँ में, आपका क्यू पी एस आर जो आपका ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन है। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 भी वही है, देखिए सेम क्वेश्चन है। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट वोकेबुलरी बिल्डिंग, ये क्वेश्चन का हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग देखा था, ठीक है। एक जनरल इंग्लिश पेपर में हम लोग ऑलरेडी इसको सॉल्व किया गया है, ठीक। देखिए हमें इसको आराम से अभी हम लोग कर सकते हैं। देखिए इफ़ यू आर सीरियस अबाउट वोकेबुलरी बिल्डिंग नॉट ए हॉबी यू विल हैव टू मेक बट एन एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट इंक्रीज योर वोकेबुलरी और इवन एन ऑब्सेशन। देखिए यहाँ में इसको हम अरेंज करते हैं, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट, ठीक है, अबाउट इंक्रीजिंग योर वोकेबुलरी, ठीक है, यहाँ में हम आगे एस को लिया गया, ठीक, इंक्रीजिंग योर वोकेबुलरी यू विल हैव टू मेक, ओके, यहाँ में क्यू होगा, यू विल हैव टू मेक, ओके, वोकेबुलरी बिल्डिंग पी होगा यहाँ में, बिल्डिंग नॉट हॉबी, ठीक है, बट यहाँ में आ रहा होगा बट एन एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट और इवन एन ऑब्सेशन, ठीक है। एस क्यू पी आर कहाँ में, देखिए एस क्यू पी आर जो आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, यहाँ में दिखा गया टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग बट प्रोनाउंस अलाइक। यहाँ में देखिए जो ऐसा दो वर्ड्स है जिसका स्पेलिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, मीनिंग भी डिफरेंट होता है, लेकिन प्रोनाउंस सेम होता है ना, प्रोनाउंस जो अलाइक होता है, मतलब सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोनिम्स, साइनोनिम्स, होमोफोन्स एंड नॉन ऑफ दिस। देखिए ऐसा वर्ड्स को हम लोग बोलता है होमोफोन्स, ठीक है, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21, एबनॉर्मल पेयर ऑफ हाइट प्लेसेस। देखिए पेयर ऑफ हाइट ना, तो देखिए यहाँ में हाइड्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया एंड एरोफोबिया एंड एक्रोफोबिया, तो पेयर ऑफ हाइट को हम लोग बोलता है एक्रोफोबिया, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ ह्यूमन काइंड, जीनोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी, इटनोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। देखिए साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ ह्यूमन को हम लोग बोलता है इटनोलॉजी, ठीक है, इटनोलॉजी, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ए शॉर्ट यूजुअल अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, एनेक्डोट, एंटीडोट, टेल एंड
इलेगोरी, तो यहाँ में आपको बोलता है एनेक्डोट बोलते हैं इसको, ठीक है। एनेक्डोट इज आवर ऑप्शन है। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन, मोनार्की, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी एंड रिस्टोक्रेसी। आपका यहाँ में देखिए गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन को हम लोग बोलता है ऑटोक्रेसी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। ये जो सिंपल से आपका आर्कियोलॉजी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए हमें क्या बोले, पिक आउट द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। यहाँ में देखिए सिंपल सेंटेंस को आपको यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। यू कैन गो बाई बस और बाई ट्रेन, तो ये आपका बिल्कुल सिंपल नहीं है, आपका और नहीं होता है, ठीक है। और जो आपका ये जो अलग सा सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस की हो जाता है, ये जो बस और बाई ट्रेन, ये जो आपका अलग सा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है। द एनुअल, अब आप लोग का देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है आपका कॉम्पाउंड सेंटेंस, ठीक है। कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है, देखिए आप लोग का टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और ये सिंपल सेंटेंस, ठीक है। फिर क्वेश्चन बी में देखिए, द एनुअल स्पोर्ट्स विल बी हेल्ड टुमारो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वेंट टू मद्रास, गोट हिज वीसा एंड केम बैक, आई शॉल डू एस आई लाइक। यहाँ में देखिए जितना भी यहाँ दिया गया है ये हम लोग का सिंपल सेंटेंस, इनमें से देखिए आपका द एनुअल स्पोर्ट विल बी हेल्ड टुमारो, ये सिंपल सा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए हमें, क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ में ये बोले कि आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को यहाँ से हम लोग पिक आउट करना है। द काउ गिव्स मिल्क, ये जो आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। काउ गिव्स मिल्क, ये जो काइंड्स ऑफ एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। राम वेंट टू द स्टेशन एंड बोर्डेड द बॉम्बे ट्रेन, ये आपका कॉम्पाउंड है, ठीक है। कॉम्पाउंड सेंटेंस इसको हम लोग बोलेगा। राम वेंट टू द स्टेशन एंड बोर्डेड द, जहाँ में एन होता है वो आपका होता है कॉम्पाउंड, ठीक है। देन द स्काई इज ब्लू, ये आपका सिंपल है, समझे ना। तो ये आपका ये आपका सिंपल सेंटेंस है, और ये आपका कॉम्पाउंड सेंटेंस है, ठीक है। और ये आपका ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ में आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो ये हो गया दी, व्हेन वी वेंट देयर वी फाउंड दैट ही कुड ही हैड गॉन, ठीक है। आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया आपका ये ऑप्शन डी, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 टू 31 को देखिए हमें क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए हमें, क्वेश्चन नंबर 31, Sabita is discussed the habit of her husband. Yeah, in each of the following question, a sentence is given with a blank to fill in with an appropriate word. देखिए हमें Sabita is disgust of from with at. यहाँ में देखिए Sabita is disgust of the habit of her husband नहीं होगा, from the habit of ये भी नहीं होगा, with होगा यहाँ में, ठीक है, with, ऑप्शन सी। The next question 29, the rain stopped the play had to suspend. Since यहाँ since when until and while, यहाँ में देखिए since the rain stopped ये नहीं होगा, when the rain stop ये भी नहीं होगा, until the rain stop and while, यहाँ में देखिए आपका until, ठीक है। until जब तक ये रेन स्टॉप नहीं होगा तब तक के लिए ये जो गेम जो सस्पेंड रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मडन द फर्स्ट प्राइज इन हिज कॉम्पिटिशन। यहाँ में देखिए मडन बोर अप, बोर विथ, बोर आउट एंड बोर अवे। यहाँ में आपका मडन बोर अप जो आपका बोर विथ, बोर आउट, यहाँ में देखिए आपका मडन बोर अवे, ठीक है। ये बोर अवे मतलब टेक अवे, ये जो फर्स्ट प्राइस को वो लिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, आई शॉल नॉट कम यू नीड मी। देखिए यहाँ में आई शॉल नॉट कम इफ नॉट विदाउट एक्सेप्ट एंड अनलेस, यहाँ में से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आई शॉल नॉट कम यू नीड मी अनलेस यू नीड मी, जब तक आप हमको नहीं चाहेंगे हम नहीं आएंगे, ठीक है। तब इसके लिए ये जो आई शॉल नॉट कम अनलेस यू नीड मी। देन क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए हमें क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये बोल रहे हैं fill in the blanks with the correct form of the word given in the bracket। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, within 5 minutes the candle had been into the room। यहाँ में देखिए bring, candle had been bring को भी नहीं होगा, brought, bringer and bringing। यहाँ में देखिए आपका सबसे अप्रोप्रिएट है candle had been brought into the room, ठीक है, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, इंटॉक्सिकेट का देखिए इंटॉक्सिकेट, इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेशन एंड नॉन ऑफ दिस। यहाँ में आपका राइट ऑप्शन सीधा सा है आपका ये नाउन है, इंटॉक्सिकेशन जो आपका नाउन हो गया, हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द फिलान्थ्रोपिस्ट डोनेटेड ए ह्यूज सम टू द ngो। जेनरोसिटी होगा क्या यहाँ में देखिए, जेनरोसिटी, जेनरोसनेस, जेनरसली एंड जेनरस। तो यहाँ में आपका द जेनरस फिलान्थ्रोपिस्ट डोनेट ए ह्यूज सम टू द ngो, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ क्या बोल रहे हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द मैन हु आई हैव ऑफ्टेन मेंशन इज वन हुज फ्रेंड्स आई कुड wish to acquire because he possess my esteem।
यहाँ में देखिए रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। यहाँ में देखिए एरर को आप लोग ढूंढना है, ठीक है। एरर कहाँ में देखिए, द मैन हु आई हैव ऑफ्टन मेंशन इज वन हुज फ्रेंड्स आई कुड विश टू एक्वायर बिकॉज ही पॉजेस माई एस्टीम। यहाँ में देखिए ये सेंटेंस में सीधा सा आप ऑप्शन डी जो यहाँ में गलत है, ठीक है। यहाँ में माई सेल्फ होना चाहिए, सेल्फ स्टीम, ठीक है। यहाँ में सेल्फ होना चाहिए, सेल्फ स्टीम, राइट। सेल्फ स्टीम यहाँ में डालने से स्टीम सिर्फ नहीं होगा, माई सेल्फ स्टीम, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, लास्ट ईयर देयर वाज फ्लड, द रिवर वाज ओवरफ्लोन एंड एवरीवन रन टू सेव हिज लाइफ। यहाँ में देखिए ये सेंटेंस में कहाँ में गलत है, यहाँ में ये गलत है, ऑप्शन सी में ये गलत है। तो ये जो आपका रन जो क्या होना चाहिए, जो रन्स होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ में अगर रन्स होने से आपका आंसर सही होना था, यहाँ में लेकिन सिर्फ दिया है एवरीवन रन, ये जो रन्स होना है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहाँ में क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 37, ओके। I will put on a note in this regard for your consideration and necessary decision। यहाँ में ये सेंटेंस में देखिए क्लियरली आपका आई विल पुट ऑन, ये सेंटेंस गलत है। यहाँ में पुट अप होना है, ठीक है। ये ऑप्शन है, यहाँ में आपका क्या होना चाहिए था, ऑन जो आपका यहाँ में ऑन क्या होना चाहिए था, ऑन जो आपका यहाँ में अप होना था, राइट। ऑन जो यहाँ में आपका अप होना था, तब सही होगा। आई विल पुट अप ए नोट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ में देखिए, शी स्पीक्स द ट्रूथ, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए आपका सी स्पीक्स द ट्रूथ का मीनिंग होता है आपका, ये देखिए सी जो आपका सब्जेक्ट है एंड ट्रूथ जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो कनेक्ट करने वाला का हम लोग बोलता है ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे स्माइल, स्माइल का मीनिंग देखिए यहाँ में लिंकिंग वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए यहाँ पे जब अगर आपका एक वर्ब जब फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो क्या होता है, उसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ऑप्शन बी, ओके। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40, मेनी कंटेम्पोरेरी टेलीविजन प्रोग्राम एक्सपोज चिल्ड्रेन टू वायलेंस एंड वल्गर लैंग्वेज। तो यहाँ में देखिए एक्सपोज का यहाँ में क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। इनमें से आपका एक्सपोज जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ऑप्शन ए। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए हमें क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द ऑल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। देखिए, एज प्री एज ए बर्ड, प्री बट इनसिग्निफिकेंट, नॉट रेस्ट्रिक्टेड, प्री फॉर एवर एंड केपेबल ऑफ फ्लाइट। यहाँ में देखिए आपका प्री बट इनसिग्निफिकेंट को भी नहीं होगा, एंड यहाँ में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्री फॉर एवर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए यहाँ में क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग क्या करना है, यहाँ में इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड इज मिस स्पेल्ड। यहाँ में मिस स्पेल्ड को हम लोग फाइंड आउट करना है। यहाँ में नाइस, नाइदर, नेक एंड रेड, इनमें से देखिए आपका जितना भी यहाँ लिखा हुआ है, इनमें से आपका ऑप्शन ए, ये जो आपका नाइस होना चाहिए था, ठीक है, NIE ऐसा होना चाहिए था ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाइए, हिज ऑफिस एंड लिविंग वेयर इन डार्क सेट। तो यहाँ में देखिए फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स डालना है। हिज ऑफिस एंड लिविंग वेयर इन, यहाँ में ए होगा ना, द होगा ना, एन या नॉन ऑफ दिस। यहाँ में देखिए इन द होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, इन द डार्क सेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ में आई कैन स्पीक ए इंग्लिश, एन इंग्लिश, द इंग्लिश, इसमें आपका नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ये है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए हमें, क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोग क्या करना चाहिए, देखिए हमें क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आप लोग यहाँ में देखिए, in each of the following question a word has been written in 4 different ways out of which one is correctly spelled। देखिए हमें मुस्ताच, मुस्ताच एंड मुस्ताच, इनमें से देखिए आपका यहाँ पे फाइंड द करेक्टली स्पेल को हम लोग बोले, जो करेक्ट सही स्पेल है उसको हम लोग यहाँ से दूर निकलना है। और यहाँ में देखिए मुस्ताच का सही स्पेल थे आपका, करेक्ट स्पेल है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। देन कमेंट्री का आपका देखिए यहाँ में आपका कमेंट्री का भी डी, ठीक है। एंड सिडेंट्री का आपका होगा सिडेंट्री एंड सिडेंट्री का आपका ऑप्शन सी, एंड ज्वेलरी का कौन होंगे आपका देखिए ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए हमें, क्वेश्चन नंबर 49 स्क्रिप्चर का, यहाँ मेरे आप लोग का स्क्रिप्चर, यहाँ भी स्क्रिप्चर एंड स्क्रिप्चर एंड स्क्रिप्चर, इनमें से आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, स्क्रिप्चर, ठीक है। देन कमेमोरेट का होगा आपका देखिए यहाँ में कमेमोरेट, एंड यहाँ में आपका जो ज़्यादा सही है देखिए वही आपका ऑप्शन डी, कमेमोरेट, ठीक है। इसी का साथ आप लोग का ये जनरल इंग्लिश पेपर जो यहाँ कंप्लीट होता है। Thank you very much for watching this video.